स्थिति मंगल सम्यक दर्शनम मंगल सम्यक ज्ञान मंगल सम्यक आचरण मंगल मोक्ष निदान उल्टा रखो। कल्याण भव भव हो कल्याण भव से हो भगवान नहीं कर मंगल पाएंगे। हो मंगल हो मंगल ये बताने वाला माँ सब आप गत दिवस हम लोगों ने अंतर जाने का कुछ अभ्यास किया। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र की दूसरी गाथा में कहा, तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्व में श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तत्वों में से आज दो तत्वों की बात करते हैं। पहला पुद्गल, दूसरा जीव। बहुत शास्त्रीय न होते हुए सामान्य भाषा में ये हमारा शरीर, ये फिजिकल बॉडी, और इसके अंदर विद्यमान कोई आत्मा, कोई चेतना, कोई सोल, जिस भी नाम से आप उसको पुकारें, केवली भगवंत ने बताया कि ये दोनों भिन्न है, पृथक है। शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। और इस बात पे हमारा पूरा श्रद्धान है, क्योंकि हम उस परंपरा में श्रद्धान करते हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। परंतु केवल मानने से क्या ये बात समझ में आ जाती है? जब तक हमको इस बात का अनुभव ना हो जाए, जितनी भी बात द्वादशांग में वर्णित है, शास्त्रों में बताई है, जब तक वो हमारे अनुभव में ना आ जाए, वो शास्त्रीय बात है। और जब घट में उतर जाए, हमारे अनुभव में आ जाए, तो हमारा अपना अनुभव है, हमारी निज की बात हो जाती है। कल हम लोगों ने शरीर के एक एक अंग को शिथिल करने का प्रयास किया। हम वहां तक गए, हमने उसको समझाया और कुछ हद तक हमें सफलता भी मिली। हमारे के शरीर के अंगों ने हमें सहयोग किया और वो शिथिल भी हुए। एक छोटा सा अभ्यास हम लोगों ने किया, और इस छोटे से अभ्यास के अंदर कितना गूढ़, कितनी बड़ी बात निहित है, कभी इसको ध्यान दीजिएगा कि हम गए, अपने शरीर के पास गए, भेद विज्ञान यहीं से प्रारंभ हो गया। हम कुछ और हैं और ये शरीर कुछ और है। कुछ अंशों में ही अनुभव तो हुआ कि हाँ, हम किसी अन्य के पास गए, हम किसी परद्रव्य के पास गए, हम किसी परतत्व के पास गए और हमने उसको समझाया। उससे हमारी कितनी भी प्रीति हो, कितना भी साथ में हो, पर वो हम नहीं थे। हमने जिसको समझाया, जो शांत हुआ, जिसने अपने तनाव को त्यागा, वो शायद हम नहीं थे। तो इस छोटे से अभ्यास से
हम एक बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं कि शरीर भिन्न है और हम भिन्न हैं। दूसरी बात कि हम सबके कल्याण की बात करते हैं, सबको ये मानते हैं कि सब हमारी बात माने। जैसे एक पेरेंट, अभिभावक ये कहते हैं, यहाँ सबसे बड़ी कंप्लेंट है कि बच्चा बात नहीं सुनता, या मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुनती, या मेरा पति मेरे का वश में नहीं है। तो क्या जो सबसे नजदीक आपके है, जो जन्म से आपका साथी है, आपका शरीर क्या आपके वश में है? कल आपको अनुभव हुआ होगा कि शरीर को वश करने में भी आपको 15 मिनट लग गए। तो जो आपका अपना शरीर है वही आपके वश में नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि हम एक स्वतंत्र सत्ता को अपने वश में कर लें, उससे कहें जो वो करे। अभी हमारा तन हमारे काबू में नहीं, हमारा मन हमारे काबू में नहीं, हमारी चेतना का हमें पता नहीं, और हम पर चेतना, पर तन, पर मन पर काबू करने की इच्छा रखते हैं। वो भी संभव होगा, पर हम पहले अपने ऊपर तो काबू करें, स्वात्मानुशासन तो सिद्ध करें। इसी ओर एक कदम और बढ़ाते हैं, स्थिति में आएंगे। स्थिति अर्थात ध्यानात्मक आसन। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन, जिसमें स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक आप 20-25 मिनट बैठ सकते हो। कोई आवश्यकता नहीं कि आप पद्मासन या सिद्धासन जबरदस्ती लगाएं। जिसमें आकुलता न हो उस आसन में बैठे। पुरुषों का दायां या राइट पैर ऊपर, लेडीज का लेफ्ट हाथ और पैर ऊपर हो। पुनः आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं, हाथों को ऐसे या किसी मुद्रा में न बनाए, एक के ऊपर एक ही रखें। अपनी गोद में अपने हाथों को रखें, ऊर्जा का वर्तुल बनने दीजिए। कमर सीधी, गर्दन सीधी, दांत मिले हुए और आंखें बंद। पुनः अंतर यात्रा की तैयारी करेंगे। अंदर जाने के लिए अपने को उत्साह से भरेंगे, प्रमोद को जगाएंगे। नितांत वैयक्तिक अपने क्षण संकल्पित होंगे। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्रिय विजय, धार निर्जरासा। आने वाले कुछ क्षणों तक 5 महाव्रतों और 5 समितियों का यथाशक्ति पालन करूंगा। 5 इंद्रियों का निग्रह करूंगा, ताकि निर्जरा का सूत्रपात प्रारंभ कर सकूं। पूरे आत्मीय प्रमोद के साथ इस क्रिया को करेंगे। तनाव को त्यागेंगे। शरीर से मैत्री जगाते हुए अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। दाएं पैर के अंगूठे से प्रारंभ करेंगे, टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट टो। एक एक स्कंद को समझाते, बुझाते, ढीला करते, उंगली के पोरों से होते हुए, पगतली से होते हुए एड़ी तक आ जाइए। इन योर राइट फुट, एड़ी तक। पूरे पैरों को ढीला करते हुए पिंडली तक आ जाइए, योर काफ मसल्स। एक एक स्कंद को ढीला करते हुए एक एक मांसपेशी को सरल करते हुए घुटने तक। घुटने के एक एक अंग उपांग को ढीला करते हुए जांघ से होते हुए कमर तक आइए। कमर तक, लोअर बैक।
अत्यंत आत्मीय प्रमोद के साथ दृष्टिपात अपनी कमर पे, पुनः बाएं पैर के अंगूठे पे, लेफ्ट टो, उसी प्रकार एड़ी तक। आज थोड़ी अनुकूलता होगी। पिंडली से होते हुए घुटने तक, जांघों से होते हुए कमर तक, अपनी पूरी कमर को प्रमोद भरी दृष्टि से निहारें। पूरे पैरों को ढीला छोड़ दें, आग्रह हटा लें, विश्राम करने दें। रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर आए, टेल बोन पे आए, उच्छास्थि पे आए और अंतर यात्रा को ऊपर बढ़ाएंगे। एक एक कसेरु, एक एक वर्टिब्रा को ढीला करते हुए अपने मेरुदंड में, वर्टिब्रल कॉलम में ऊपर बढ़ते चले जाएं। धीरे धीरे अपनी गति से ऊपर बढ़ते जाइए, मध्य भाग तक आ जाइए। और ऊपर बढ़ते चले जाइए, गर्दन तक आ जाइए। मन्या सर्वाइकल रीजन में, गर्दन तक, पूरे पृष्ठ भाग को दाईं ओर और बाईं ओर, टुवर्ड्स योर लेफ्ट एंड टुवर्ड्स योर राइट इन योर बैक, एक एक मसल को ढीला कर लीजिए। ध्यान रहे कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए। माइंड योर पॉस्चर। चेहरे पर तनाव को व्याप्त न होने दें। पूरी पीठ को ढीला कर लें। पुनः टेल बोन पे आ जाएं, मूला पे आ जाएं। थोड़ा सा आगे की ओर मूलाधार। उस जड़ता पे अपने को टिकाएं और ऊष्मा का जागरण होते ही, किसी स्पंदन के मिलते ही ऊपर की ओर बढ़ चले। आपका दृष्टिपात और वहां कुछ गर्मी, कुछ ऊष्मा जागृत हो जाएगी। धीरे से ऊपर पेट के अंदर उदर गुहा में प्रवेश करें। The lower abdomen, excretory and reproductive systems, उन सारे अंगों की प्रेक्षा करते हुए सर्कुलर क्लॉकवाइज मूवमेंट इन योर स्टमक। पेट में वृत्ताकार एक चक्कर लगाते हुए एक एक अंग उपांग को निहारते बुहारते ढीला करते चलते चले जाएंगे। किडनी, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, लिवर, स्टमक, स्प्लीन, जुडनम, जुजनम, बड़ी आंत, किडनी, पुनः नीचे आएंगे, ब्लैडर, प्रोस्टेट, नाभि कमल। नेवल सेंटर पे आ जाइए, नाभि के मध्य भाग में आ जाइए।
कुछ क्षण प्रमोद के नाभि कमल पे पेट की दोनों मसल्स को ढीला करिए। पेट को एकदम ढीला कर दीजिए। कमर सीधी रखेंगे, ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, डायफ्राम पार करते हुए वक्ष स्थल पे उरु प्रदेश में उरु गुहा में प्रवेश। हृदय के मध्य भाग पर हृदय कमल पर स्थित हो जाएं। यहां प्रभु का श्रीवत्स होता है, उस स्थान पर अपने को स्थित करें। हृदय कमल, आपका वक्ष स्थल आज कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, इसकी उपयोगिता आज कितनी बढ़ गई है। ये स्वस्थ रहे, ये अपनी पूरी क्षमताओं पर कार्य करता रहे, इसको संबल प्रदान करें। टुवर्ड्स योर लेफ्ट हृदय प्रदेश में आए। हृदय के 4 टुकड़े, अलिंद, निलय, अलिंद, निलय, स्यात, कषायों को स्थान देते हुए इन 4 टुकड़ों की सफाई आवश्यक है। ऑल द नोड्स, वेल्व्स, आर्टरीज, वेन्स, सभी धमनियों शिराओं को निहारते बुहारते वृत्ताकार एक चक्कर लगाते हुए पुनः मध्य पे आ जाएं, हृदय कमल पे आ जाएं। हृदय कमल, नाउ टुवर्ड्स योर राइट, दाईं ओर आपके फेफड़े, फुफ्फुस, वायु का पूरा संचरण, एकात्मी दृष्टि उन अवयवों पर भी, उनको ऊर्जस्वित करते हुए, सफाई करते हुए वृत्ताकार अपने स्तर पे चक्कर पूरा लगाकर पुनः हृदय के मध्य पे आ जाइए। हृदय कमल पर स्थित हो जाइए। हृदय कमल से अपने को समेटते हुए थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ेंगे। विशुद्ध चक्र गले में प्रवेश करेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र, थायराइड और पैराथायराइड, स्वर का पूरा संयंत्र, श्वास नलिका और भोजन नलिका, और उसका ढक्कन एपिग्लोटिस, विशुद्ध चक्र धर्मलेश्या का प्रारंभ। अच्छी तरह उसकी प्रेक्षा करें। पीछे गर्दन तक चले जाएं। गर्दन, अकड़ को छोड़ दें। अकड़ी हुई गर्दन थोड़ी सी ढीली करें। चेहरा बहुत ऊपर न उठा ना हो, बहुत नीचे झुका ना हो, समभाव से मन्या का शीतलीकरण करते हुए दाईं ओर टुवर्ड्स योर राइट, दाएं कंधे पे, दाएं कंधे पे शीतलीकरण को आगे बढ़ाएं। दाएं कंधे की मसल्स को ढीला करते दाएं हाथ के अंदर आ जाएं। कोहनी से होते हुए कलाई तक, उंगली के पोरों तक पूरे दाएं हाथ को ढीला करें और पुनः गर्दन पे चले जाएं।
और बाईं ओर, टुवर्ड्स योर लेफ्ट। रिलैक्स, परसुएड योर शोल्डर टू रिलैक्स। ढीला करते हुए कोहनी से होते हुए हाथ की हथेलियों तक, एक एक उंगली के पोरों तक, दोनों हाथों को पूरा ढीला कर दें। तनाव रूपी परिग्रह को त्यागें। ये तनाव आपको दुख देने के अलावा कुछ भी नहीं करेगा। गर्दन पर पूरे शरीर को ढीला करते हुए अब ऊपर बढ़ चलिए मेधा तक। पाश्चात्य आज्ञा चक्र, जहां चोटी बांधते हैं वो स्थान, मेधा पर कुछ क्षण प्रमोद के, और पुनः वृत्ताकार क्लॉकवाइज सर्कुलर मूवमेंट। स्पाइरली, छोटे से बड़ा होता हुआ चक्कर और बड़े से छोटा होता, मध्य भाग से कानों के पीछे तक जाता हूं और पुनः मध्य भाग तक आता हूं। एक एक स्कंद को ढीला करते हुए, मेधा की प्रेक्षा करते हुए मेधा के मध्य भाग तक आए और ऊपर की ओर बढ़ चले। सहस्रार, शिखर की चोटी पे, उस टोंक पे पहुंच जाएं। कुछ क्षण विश्राम में प्रमुदित हों और पुनः वृत्ताकार स्पाइरली, छोटे से बड़ा होता, पूरे सहस्त्र दल कमल को आच्छादित करता। एक एक स्कंद से मिलिए। आपके मिलते ही उसमें प्रमोद का जागरण हो जाए। सहस्रार, नाउ योर फेस। आगे बढ़ते हुए भाल तक आइए। योर फोरहेड, माथे पर आए। माथे की मसल्स को थोड़ा प्रयास करके ढीला करिए। जाने अनजाने त्योरियां चढ़ा ही लेते हैं। चढ़ी हुई त्योरियों को थोड़ा ढीला कर एक सूक्ष्म आंतरिक प्रयास पूरे मनोयोग से आंखों तक, आंख के चारों ओर। कितनी वॉलंटरी इनवॉलंटरी मसल्स काम करती हैं हमारे चेहरे में, हमें पता भी नहीं। हमारे एक एक विचार, हमारे एक एक भाव इन मसल्स को तनावग्रस्त कर देते हैं। आंख के चारों ओर ढीला करते हुए, चेहरे को ढीला करते हुए होठों तक आ जाएं, मुख तक आ जाएं। होठ, दांत, गम्स, लिप्स, टंग, पूरे एक एक अवयव को ढीला कर दें। चिन से होते हुए कान तक, हड्डी से होते हुए कानों तक, पूरे चेहरे को ढीला कर दें और पुनः सहस्रार पे चले जाएं। पुनः सहस्रार पे चले जाएं। पूरे शरीर को हम लोगों ने शांत किया है, ढीला किया है, काबू में किया है और अगले चरण की ओर प्रयाण करेंगे। अपने आप को समेटें अपने सहस्रार पे। समेटते हुए पूरे मनोयोग से अंदर जाने का एक प्रयास। इट्स अ फ्री फॉल, एज इफ यू आर ड्राउनिंग इन अ डीप ओशन। जैसे आप किसी गहरे समुद्र में, किसी गहरे कुएं में जा रहे हैं। अपने आप को नीचे जाने दें, सारे बंधनों को खोल दें,
निर्भय, निर्द्वंद, निर्बाध रूप से नीचे जाते चले जाएं, जाते चले जाएं, जाते चले जाएं। ढीला छोड़ दें, अपने पूरे अस्तित्व को डूबने दें, अपने अंदर अपने आप को डूबने दें, जैसे किसी गहरे समुद्र में जा रहे हैं। जाते चले जाएं, जाने दें अपने आप को, कोई भय नहीं। नीचे जाएं, नाभि कमल पर स्थित हो जाएं, अपने नाभि कमल पर अपने आप को स्थित कर लें। भाव भंगिमा थोड़ी सुधार लें, कमर और गर्दन थोड़ी सीधी करें और अपने आप को अपनी नाभि पर स्थित करें। पुनः एक बार प्रयास करेंगे कुछ परतों के और अंदर जाने का और सूक्ष्म में जाने का। अपनी ही नाभि में अंदर जाते चले जाएं और अंदर चले जाएं और अंदर चले जाएं। अंदर जाकर नाभि कमल पर स्थित हो जाएं, like a child in the womb. शरीर में कोई हलन चलन ना हो। निर्वात में अपने आप को स्थित करें, नाभि कमल पर स्थित हो जाएं। नाभि कमल, शरीर शांत है, विचारों का प्रवाह भी शांत हो गया है। नाभि पर अपनी स्थिति प्रगाढ़ करें। शायद कोई स्पंदन, कोई ऊष्मा या कोई शब्द, निःशब्द, कोई गुंजन, कोई अनहद, जो कुछ भी अनुभव में आता, निष्प्रह भाव से उसका अनुभव करें। नाभि कमल, नाभि कमल, श्वासों का आवागमन मात्र आवश्यकता अनुसार आपकी नाभि पर और पूरे शरीर में कहीं कोई हलन चलन ना हो। जितनी आवश्यकता है मात्र उतनी ही श्वासें। प्रकृति ने हमें कितना दिया है और हम उसका कितना अपव्यय करते हैं। जितनी आवश्यकता हो शरीर उतनी ही सांस ले। आपने अपने शरीर की आवश्यकताओं को बहुत कम कर लिया है। नाम मात्र की सांसों से आपका पोषण हो सकता है। नाभि कमल, अपने आप को नाभि कमल पर समेटते हुए यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। ऊर्ध्व गमन का अभ्यास करेंगे। हमें नाभि से नभ तक जाना है। यही हमारे इस जीवन की सार्थकता है। नाभि से अपनी यात्रा को ऊपर बढ़ाते हुए हृदय कमल तक ले आइए। हृदय के मध्य भाग पर स्थित हो जाइए। नाभि के तल से ऊपर उठ सकें और हृदय के तल तक जीवन को ला सकें तो ये जीवन सार्थक हो जाए। हृदय कमल, हृदय के मध्य भाग पर अपने आप को स्थित कर लीजिए। पूरा शरीर शांत, कहीं कोई हलन चलन नहीं। श्वासों का आवागमन अब मात्र हृदय तक। हृदय के मध्य भाग तक।
पसलियों हड्डियों की इतनी सुरक्षा के बीच वो कोमल स्थान जहां सारी भावनाएं जन्म लेती हैं, हृदय कमल। कठोर से कठोर मन के अंदर भी शुभ भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। हृदय कमल। हृदय के मध्य भाग पर स्थित रहें। अनुभव में आने दें जो कुछ भी आपके निज का है। आज नहीं तो कल प्रयास सार्थक होगा। हृदय कमल। अगले चरण की ओर और ऊपर बढ़ते हुए आज्ञा चक्र तक आएंगे। दोनों भावों के बीच के स्थान पे आएंगे आज्ञा चक्र। बाहर की ओर प्रवृत्त होने के लिए आज्ञा चक्र पे आएंगे। दोनों भावों के बीच के स्थान में अपने आप को स्थित करें और नमन के लिए समुद्यत होंगे। नमः शुद्ध परमात्मा को, वीतराग भगवन। नमन गुरु जननी जनक, धर्म संघ श्रुत सन, सदा रहो जयवन, सदा रहो जयवन। अक्षय अमित अनंत मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। अपने अस्तित्व का विसर्जन कर दें, अपने अहम का विसर्जन कर दें, उस परम सत्ता में अपने को विलीन करें। झुक जाएं जितना झुक सकते हैं। नमन ज्ञापित करें उस वीतराग परमात्मा के प्रति, माता पिता और गुरु के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति, श्रुत के प्रति, सभी संतों के प्रति। मंगल हो, मंगल हो, मंगल। सिद्धि साध्ये सतामस्तु, प्रसादात् परमेष्ठिनः। ओम सर्व शांति शांति शांति। ओम सर्व शांति शांति शांति। ओम सर्व शांति शांति। दोनों हाथों को मलकर इंद्रियों का संतर्पण करें। आंखों को, चेहरे को ऊर्जस्वित करें उन ऊर्जा से, उस ऊर्जा से जो आपके हाथ। नीरू जी, कुछ क्षण इस मुद्रा में रह सकते हैं। नीरू जी।
जी जय जिनेंद्र भैया। हाथ पाखुड़ी हृदय कमल पर, हे आराध्य विराजो जी। आठ पाखुड़ी हृदय कमल पर, हे आराध्य विराजो जी। आठ कर्म के अंधकूप के, बाहिर मोहे निकारो जी। आठ पाखुड़ी हृदय कमल पर, हे आराध्य विराजो जी। तन का वासन मन की बाती, ज्ञान दीप प्रज्वला जो जी। तन का वासन मन की बाती, ज्ञान दीप प्रज्वला जो जी। केंद्रित होवे अंतर ऊर्जा, विधि धन के मेरे निवारो जी। आठ पाखुड़ी हृदय कमल पर, हे आराध्य विराजो जी। तुमको चितवन निज गुण आसन, अंतर में रम जाजो जी। तुमको चितवन निज गुण आसन, अंतर में रम जाजो जी। निज में रम कर जग से छूटूं, परमात्म नाम लागो जी। आठ पाखुड़ी हृदय कमल पर, हे आराध्य विराजो जी। तब गुण लखते समता धारू, चरण कमल चितलाऊं जी। तब गुण लखते समता धारू, चरण कमल चितलाऊं जी। निर्मल चित्त में मुक्ति परे तक, अडोल अकंप सुहाजो जी। आठ पाखुड़ी हृदय कमल पर, हे आराध्य विराजो जी। आठ कर्म के अंधकूप के, बाहिर मोहे निकारो जी। आठ पाखुड़ी हृदय कमल पर, हे आराध्य विराजो जी। हे आराध्य विराजो जी। हे आराध्य विराजो जी। इस प्रकार ये अभ्यास पूर्ण हुआ। रुचिता जी कुछ पूछना चाहती हैं, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना वीडियो खोल दें। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बताइए। आप जब कहते हैं कि बैक को स्ट्रेट रखना है, बट फिर जब प्रयास करते हैं कि सब कुछ लूजन अप, तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है कि बैक में थोड़ा-सा स्लाउच हो जाता है। तो ये कैसे, मतलब जब स्ट्रेट रखने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा
पेन आ रहा है, फिर मुझे लगता है कि मैं किसी वॉल का सपोर्ट ले लूँ, तो कैसे? शुरू में 21 दिन तक ऐसा होता है, इसीलिए बार-बार चेष्टा करके अपने आसन को, अपने पोस्चर को सीधा करना होता है। क्योंकि जब आप ध्यान में जाने लगते हैं, तो कई बार गर्दन और कमर झुक जाती है, तो हाँ, ये नहीं होना चाहिए। ये अभ्यास की बात है, अभ्यास करेंगे तो ये हो जाएगा। 21 दिन तक ये सारी बातें होती हैं। लगातार आप अभ्यास नियमित रूप से करें, तो इसमें आपको बहुत काबू आ जाएगा। मतलब जैसे कल मैं कर रही थी, तो कल ऐसे स्ट्रेट रखने में ऐसा लगता है कि थोड़ा पेन भी हो रहा है, स्ट्रेन भी आ रहा है और फिर आप सही रिलैक्स कह रहे हैं। हो पाता। ऐसा होता है, ये बहुत सामान्य सी बात है, होना भी चाहिए क्योंकि कभी अभ्यास किया नहीं अपन ने। अभ्यास करेंगे, कम से कम 21 दिन का अभ्यास करेंगे, तो ये सारी समस्याएँ, टीथिंग प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं। थैंक यू। हाँ, बताइए। हाँ, जय जिनेंद्र, कई बार ऐसे लगता है जैसे नींद में चले जाते हैं। हाँ, नींद आने के लिए आप क्या-क्या नहीं करते। आप सोचो कि जिसको नींद नहीं आती, वो कितने डॉक्टरों को दिखाता है, क्या-क्या दवाइयाँ नहीं खाता। अगर इस 5 मिनट से आपको नींद आ जा रही है तो अच्छी बात है, सो जाइए। शुरू में नींद आती है, आगे आकर के ठीक हो जाता थैंक यू जी। है। जी, जी। जय जिनेंद्र आचार्य जी। जय आचार्य जी, जिनेंद्र। जैसे जब आप बोलते हैं देखने के लिए उस जगह को, स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि थोड़ा वहाँ पे गर्म प्रवाह से ना ऊपर अपने शरीर में बह रहा है, ऐसा महसूस होता है, तो वो सही है या? बिल्कुल, वही पहला अनुभव वही है। आपको कोई स्पंदन होगा या कोई ऊष्मा होगी। कुछ न कुछ ज़रूर होगा जैसे ही आप वहाँ पर ध्यान देंगे। ये आपने भी देखा होगा, कोई आगे सामने जाता है, उसकी गर्दन पर ध्यान से देखिए तो मुड़ के देखता है। तो जब वो देखता है तो आपके जी। शरीर के अंग हैं, आपके चैतन्य केंद्र हैं, जब आप उन पर ध्यान देंगे, उनको देखेंगे, वो भी कोई रिएक्शन आपको देंगे। वो रिएक्शन, पहला रिएक्शन बहुत ज़रूरी है एंड बहुत अच्छा साइन है। कंटिन्यू करें आप। थैंक यू जी। उमेश जी। हेलो। हाँ जी, बताएँ उमेश जी। हाँ भाई साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भाई साहब, मतलब ध्यान करते समय मन इतना चंचल क्यों हो जाता है? सारे जितने भी दिन भर की क्रियाकलाप है सब उसी समय याद आती है। अभी तो खाली चंचल हो रहा है, क्रियाकलाप ही याद आ रहा है, फिर ऐसी-ऐसी भावनाएँ मन में आएँगी कि आप सोचेंगे कि मैं इतना पतित और निकृष्ट कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि भवों से जो कुछ भी दबा हुआ है ना, वो निकलता है एक बार, उदीरना तो थोड़ी-सी होएगी ना। और मन को थामना इतना आसान होता तो इतने योगियों ने इतनी बातें कही हैं कि मन ही तो नहीं थमता है। पवन थमहि तब चित्त थिर होई। गुरु गोरखनाथ ने कहा कि पवन को थामना ही तो बड़ी बात है। आयुर्वेद भी कहता है कि सारे वात पंगु, पित्त पंगु, पंगु सब मल धातु सब पंगु है, पवन जहाँ ले जाता है वहीं जाके काम हो जाता है। तो पवन को ही थामने की सारी बात है। आ जाएगा, ये भी काबू में आ जाएगा साहब। आप ही की सर शरीर है, आपके काबू में नहीं आएगा तो किसके काबू में? सर, एक अपने को इसकी कोई वीडियो या पीडीएफ मिल सकती है क्या? यूट्यूब पे है, ये सारा ध्यान जितना भी आप कर रहे हैं, मैंने पीछे भी जितना ध्यान कराया है, सारा मेरे यूट्यूब चैनल पे है। आप जा करके उसको देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डाल देता हूँ। आप उसको देख सकते हैं जब भी चाहें। हाँ, धन्यवाद बस। आपको रेगुलरिटी अगर चाहिए, अगर आप गाइडेड मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो ये सारा ध्यान कई बार मैंने कराया और हर बार का यूट्यूब पर है। आप उसको देख सकते हैं। ग्रुप में ऐड हाँ, करने के लिए मैंने डाउनलोड लिंक वहाँ डाल से दिया है। डाउनलोड कर लेंगे। हाँ, आप टेलीग्राम का लिंक आप क्लिक कर लें तो आप ग्रुप में ऐड हो जाएँगे। अभी उषा जी ने पूछा है। ओके। सीमा जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बताएं। आचार्य जी जय जिनेंद्र। ये लास्ट में तब आप नमन करवाते हो, हाँ। तब मैं जैसे झुक के नमन कर रही थी तो बहुत ऐसे लग रहा था कि जैसे आग निकल रही है। हाँ, तो ऊर्जा पे काम करेंगे तो ऊर्जा है तो आएगी आगे। थोड़े मीठे का सेवन करिएगा आप आज। थोड़ा घी और मीठे का सेवन ज़रूर करिएगा। भूल जाइएगा डाइटिंग को कुछ दिन के लिए, जब तक ये अभ्यास कर रहे हैं। थोड़ा मीठे का सेवन करिएगा, तो अनुकूलता रहेगी। जय जिनेंद्र भैया। ओके, जय जिनेंद्र। राजकुमारी जी। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। हाँ भैया, मैंने भी पहले बहुत कोशिश की है और बहुत बार मैं करती थी, तो पहले तो मेरे को एक रेड पॉइंट नजर आता था और बिल्कुल वहां मेरा कंसंट्रेशन बढ़ जाता था। लेकिन अभी जैसे कुछ नियर अबाउट समझ लीजिए 6-8 महीने से मैं बहुत कंसंट्रेट करने की कोशिश करती हूँ, बट वो माई कैमरा नहीं है एक्चुअली इसमें, मोबाइल पे, कोई बात नहीं, कंप्यूटर बोले पे। आप।
तो मैं बहुत मतलब मन से बहुत रहता है कि मैं ध्यान लगाऊं और पोस्चर भी बिल्कुल स्ट्रेट रह जाता है, ध्यान बिल्कुल, बट वो कंसंट्रेशन पॉइंट नहीं बढ़ पाता जितना जो चाहिए मुझे। देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लें कि ध्यान में हुआ जाता है, ध्यान किया नहीं जाता। हम्म। दूसरी बात कि जितना आप ध्यान करने की चेष्टा करेंगे, जैसे आप जितना चाहें कि आपको नींद आ जाए, उतनी नींद नहीं आती। तो अपन केवल पूरी व्यवस्था ऐसी बैठाएं, हम अपने आप को पूरा माहौल बना कर दें कि हमारा ध्यान लग जाए, और उसमें आग्रह छोड़ दें। हमारा जो ध्यान में आग्रह है, हम उसको छोड़ दें, हम आग्रह मत करें, ध्यान में ध्यान लग जाए। कब लग जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा, बस आप उससे आग्रह करें। और हमें एक ये स्टार्टिंग जैसे कहाँ से ध्यान लगाना चाहिए, मतलब जो वो है, ये तो मैं जनरल कर लेते हैं, बाकी जो एक मेन स्टार्टिंग पॉइंट है कैसे करना चाहिए ये पता नहीं है कि कौन से चक्र होते हैं, किस जगह होते आज हैं हम और लोगों ने उसी का अभ्यास किया है। उसके कई रास्ते हैं, कोई एक फिक्स्ड रास्ता नहीं है, और इसीलिए मेरे पास भी 5-7-10 कोर्सेज हैं। मैं बारी बारी से सारी सीरीज इसमें चलाऊंगा। जिसको जिसमें अनुकूलता होती हो, जिस भी राह से आप पहुंचे, सारी नदियां समुद्र में ही जाती हैं। आप जिस भी रास्ते से जाएंगे, जो भी आपको अनुकूल लगता हो। आज जो प्रयोग हम लोगों ने किया, उसमें शरीर को शांत करके नाभि से प्रारंभ किया। सर क्यों? वैसे क्योंकि हमारा मूल नाभि है। हमने जन्म लिया है, तो सबसे पहले नाभि के थ्रू ही हम इस धरती पर आए हैं। जैसे बिगनर्स के लिए सबसे पहले क्या, मतलब आप मैंने आज अगर कराया, मेरी समझ से इससे आपको अनुभव हो जाएगा, अगर आप करेंगे किस दिन। जी 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 जी, थैंक यू। जय जिनेन्द्र धरेंद्र जी, आचार्य साहब। जय जिनेन्द्र। राजकुमारी सुगानी बोल रही हूँ। हाँ, बताएं। आपका ध्यान हमेशा करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और नवीन भाई को भी जय जिनेन्द्र। मैं ये कह रही थी आचार्य जी, जब ध्यान करते हैं तो जब हम अंदर से नीचे से ऊपर की ओर होते हैं, तो कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम ब्रह्म चक्र से, मतलब हमारा मतलब ऊपर कनेक्ट होता जा रहा है। ऊपर ही कनेक्ट करना है ना, अपना ध्येय भी तो हाँ, यही है कि हम ऊपर कनेक्ट हो जाएं। हाँ, तो कई बार ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर सहस्त्रधार से और ऊपर ब्रह्मांड से जैसे सफेद रंग की ऊर्जा का गमन होता है ना अपने शरीर से, ऐसा क्यों फील होता है? और कई बार बहुत हल्का फील भी होता है। दो बातें हैं, ये अनुभव भी हो सकता है, वायु का प्रकोप भी हो सकता है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि आपको वायु का प्रकोप ना हो, वायु ना बढ़े। इसके लिए थोड़ा नाभि पर आप घी लगाइए और घी का सेवन भी कीजिए। वायु का प्रकोप नहीं होना चाहिए। और ध्यान के अनुभव बहुत सारे होते हैं और चले भी जाते हैं। आप आगे बढ़ते रहेंगे तो अन्य भी अनुभव होंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य श्री जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये अभ्यास कितने दिन करना पड़ेगा और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? ये तो करते की विद्या है, जो जितना करेगा उतना पाएगा। आज मैंने आपको छोटी सी बात बताई, आप ये कहो कि मेरी बात घर में कोई नहीं सुनता, सिर्फ अभ्यास को करने लग जाओ आप। उसके बाद आप देखें किस दिन के बाद, अगर आप जैसी जिस स्थिति में आप जाते हैं, आत्मस्थ होने के बाद आप नाभि पे जाते हैं, आप 1 मिनट 2 मिनट आंखें बंद करके उस स्थिति में वापस नाभि पे जाएंगे, और फिर आप किसी से कोई बात कहेंगे तो सुनेगा आपकी बात। ये आप खुद अभ्यास करके देख लीजिए। अदर सोल से रिलेटेड, आत्मा से रिलेटेड बेनिफिट्स क्या होंगे इसके? अभी हम आत्मा परमात्मा की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम शरीर की बात कर रहे हैं। पहले हमारा शरीर ही काबू में आए, पहले हमारा तन काबू में आए, हमारा मन काबू में आए, तब हमें किसी चेतना की कोई अनुभूति होगी। जब अनुभूति होगी तो आपको स्वयं मालूम चल जाएगी। हेलो। जय जय। हाँ जी, पिंकी जी बताएं। जय जिनेन्द्र भैया, बताएं। जब ध्यान कर रहे थे तो मेरा सर इतना भारी भारी हो रहा था और पैर समेट के बैठा नहीं जा रहा था मुझसे, तो मैंने पैर को एकदम फैलाना पड़ा मुझे, राइट हैंड वाले पैर को। हाँ, तो अभी ऐसा अभ्यास क्यों? नहीं होने से कई बार समस्याएं होती हैं। और पुनः दोहराता हूँ कि वायु का प्रकोप भी हो जाता है, तो उस पर ध्यान दीजिए कि वायु का प्रकोप ना होता हो। और अभ्यास जितना संभव हो, जितना संघनन हो, जितना आप सह सके उतना ही करें। जबरदस्ती और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अभी अभ्यास नहीं है बैठने का, तो जिस प्रकार बैठ सकते हैं उस हिसाब से बैठें, और धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। धीरे धीरे क्रमबद्धता से बढ़ता चला जाएगा, और आप 20-22 मिनट का है, 48 मिनट का भी अभ्यास कर पाएंगे। थैंक यू भैया। कल पुनः इसी समय एकत्र होंगे और अंतर यात्रा का अंतिम अभ्यास कल करेंगे। कल तक के लिए सादर जय जिनेन्द्र। जय जय।